ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಓದುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ 2 ಮಿರ್ಚ ಮಸಾಲ ಈ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. पाठ दूसरा मिर्च मसाला. आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझने वाले हैं. इसमें पहला सवाल में आ जाता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला सवाल है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था? एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. दूध कहाँ फैल गया? दूध ज़मीन पर फैल गया. दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको पंख दिखाई दिए. हीरा किसे न पचा पाई? हीरा किसे न पचा पाई. भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. उसे हीरा इस बात को पचा न पाई. चंपा ने किसको देखते ही सारी बात उगल दी. चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी. चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से कहा, पूरा कबूतर. कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. प्रश्न क्रमांक 8, बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? बेचारा भोलू ने भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था. प्रश्न क्रमांक 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. भोलू क्यों घबरा गया? एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. दूध का लोटा लुढ़क गया था तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. वह घबरा गया. यह इस सवाल का जवाब आ जाता है. दूसरा प्रश्न है, हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा ने चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे. मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना, कहकर हीरा ने चंपा से यह कहा. चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? चमेली से चंपा ने बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. कहा. प्रश्न क्रमांक 4, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? भोलू के मुंह में झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. यह बात शाम तक गांव में खबर फैल गई. प्रश्न क्रमांक 3, विलोम शब्द लिखिए. एक उदाहरण दिए हैं विलोम शब्द का, जमीन, आसमान. उसी तरह नीचे और शब्द दिए हैं, उनके विलोम शब्द लिखना है. जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, देश. उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4, अन्य वचन रूप लिखिए. इसके उदाहरण है, अन्य वचन यानी एक वचन, बहुवचन. इसके उदाहरण है, दिन, दिन ही आ जाता है. उसी तरह पंख, पंख ही आते हैं. घर, घर ही. पेट, पेट ही आता है. लोग, लोग ही. कबूतर, कबूतर. पक्षी, पक्षियाँ. यहाँ पर ईया का प्रत्यय लगाना है आप लोगों को. किसका? ईया का प्रत्यय लगाना है. कहाँ पर? यहाँ पर. उसके बाद में पेड़, पेड़ ही आता है. गांव, गांव ही. यह इस तरह क्या करना है, आपको लिखना है. उसके बाद देखते हैं उदाहरण, कौवा, कौवे. अन्य वचन, कौवा,
कौवे। कौ दो तरह लिखने के लिए कौ आ, कौ ए, कौवा, कौवे, इस तरह दो तरह से लिखने के लिए आ जाता है। गौरैया, गौरे, मुर्गा, मुर्गे, बेचारा, बेचाराएँ, वादा, वादे। सूचना है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि, यह एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। यह क्या करना है, लिखना है, इसका जवाब है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा का पेट फूलने लगा। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात उगल दी। गांव में यह खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया है। इस तरह आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। आप लोगों को कन्नड़ और अंग्रेजी में दोनों में दिए हैं। तो यहाँ पर नाम है, कन्नड़ में है, उसके बाद में अंग्रेजी में है। उदाहरण एक है कबूतर, पारिवाळ, पेंगुइन, यस, तोता, गिली, पैरॉट, मैना, 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 कौवा, कागे, क्रौ, बाज, गिडुग, हॉक, गिद्ध, रणहद्दू, वेल्ट्युर, गौरैया, गुब्बच्ची, स्पैरो, बगुला, नीरहक्की, वेडिंग बर्ड, मुर्गा, हुंज, हैन, चमगादड़, बावली, फ्लिटर, माउस। इस तरह क्या करना है आप लोगों को, कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, इन वाक्यों में छिपे पक्षियों का नाम ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, लिखना है आप लोगों को। उदाहरण दिए हैं, अब तो ताज़ा फल खा लो। यह आप लोगों को इसमें क्या है, पक्षी का जो नाम है उसे अलग करना है। तो ताज़ा फल खा लो, तो ताज़ा यानी तोता, यहाँ पर दोनों मिलाकर तोता बनाए हैं। तुमको यह हंका जाना होगा। यहाँ पर कोयल आ जाता है। कोयल कैसे आ जाता है, यहाँ पर देखो, कोयल ये आता है। जब गुलाब देखती है तब खुशी होती है। यहाँ पर बगुला आता है। बगुला यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखना है। जब गुलाब है ना, वहाँ पर ब गुलाब। तुम मृगालय में घूमो रमेश। यहाँ पर मोर आता है। यहाँ घूमो है ना, वहाँ पर मोर करना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8, निवास स्थानों को जानिए। आदमी कहाँ रहता है, घर में रहता है। पक्षी घोंसले में रहते हैं। बकरी बाड़, घोड़ा अस्तबल अथवा घोड़साल, चूहा बिल में रहता है। सांप बाम्बी में रहता है। सिंह गुफा में रहता है। इसी तरह ये निवास स्थान है। प्रश्न क्रमांक 9, सार्थक वाक्य बनाइए। उसमें पहला है, कहूँगी कसम नहीं से किसी से। इसका सही वाक्य बनाना है, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। गया न से रहा चंपा, चंपा से रहा न गया। आज आई खांसी को भोलू जी, भोलू जी को आज खांसी आई। उसके बाद देखते हैं, आने लोग चमत्कार यह देखने लगे। यह चमत्कार देखने लोग आने लगे। प्रश्न क्रमांक 10, इनके चलने का तरीका बताइए। फुदक, भाग, रेंग, तैर, उड़। आदमी ज़मीन पर चलते हैं। उसी तरह वाक्य बनाना है हम लोगों को। ये ऊपर के शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। मछली पानी में तैरती है।
सांप जमीन पर रेंगते हैं। जानवर 4 पैरों से भागते हैं। पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं। मेंढक फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है, देखो आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। यहाँ पर कोयल एक पक्षी है। उसका रंग काला और भूरा भी काला और केसरिया अथवा चॉकलेटी रंग होता है। यह कौवे जैसे ही दिखाई देता है। वह मीठे स्वर से गाती है। वह केवल वसंत ऋतु में गाती है। वह अपने अंडा कौवे के घोंसलों में देती है। केवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे में अंतर करते हैं। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर कोयल के बारे में जानकारी देखना है। तो इसी तरह आप भी इन प्रश्नों को अपने कॉपियों में लिख दो। धन्यवाद बच्चों।